अस्सलामुअलैकुम हेल्दी बीइंग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हम शुरू करेंगे अपना फिर से एक बार व्लॉगिंग एक लंबे अरसे के बाद। और इस दफ़ा कुछ डिफरेंट है कि हम लोग 3 दिन का व्लॉग एक साथ शेयर करेंगे और हफ्ते में 2 व्लॉग्स आया करेंगे। तो जी ये है पहला दिन, पीर का दिन है और हमें कुछ बर्थडे प्रेपरेशंस करनी थी अपने छोटे बेटे की। गो के हम बर्थडे नहीं मनाते, लेकिन अपने बेटे को समझाने के लिए हमें आज एक छोटी सी गेट टुगेदर करनी थी जिसमें उसके सारे कज़न्स इनवाइट थे। बस उसी की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को एक साथ ही सारा कुछ समझाएं। बाज़ औक़ात उनको उनकी बात मानते हुए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर लाना पड़ता है, और ख़ास तौर पर जब इर्द गिर्द लोग सेलिब्रेट कर रहे हों तो बजाय इसके कि हम रिजिड हों, उनको उनके तरीके से उनकी बात मानकर उनके पॉइंट एक अपने पॉइंट पर लाया जा सकता है कि हमें अभी ये सब नहीं करना है। तो जी यहाँ पर मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, और ये वैसे मेरा रोज़ाना का मामूल है। काम करने के बाद कपड़े इस्त्री करके मैं ड्रेसअप होती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ ज़ोहर की। तो ये रूटीन के साथ ही हो रहा था और कोई ऐसा ख़ास गेट टुगेदर नहीं था, बस बच्चों ने आना था और मिलकर हम सब ने खाना खाना था। तो मैंने इसलिए कुछ ख़ास तैयारी नहीं की थी, बस जो कैजुअल की ड्रेसिंग होती है बस वही की थी, और उसके साथ ही मैं बाकी सारे काम कर रही थी। तो जी आज हमारा प्लान ये था कि हम स्पेगेटी बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की बनी हुई, मेरे भांजों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके साथ साथ मेरे अपने बच्चे भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही थी साथ में, और मैंने कहा चलिए अब मैंने किचन तो साफ़ कर लिया है तो मैं थोड़ा सा आपको किचन से बाहर जो हमारा व्यू है वो दिखा दूँ, और उसके साथ साथ अपनी किचन की जो सफाई है वो दिखा दूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अपने घर में किचन को साफ़ करने के बाद। और उसके बाद जी ये कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी जो कि स्पेगेटी में डालनी थी। तो प्लान ये किया गया था कि स्पेगेटी जो है वो मैं तैयार करूँगी और जो वाइट चिकन है वो मेरे हस्बैंड तैयार करेंगे। बाय द वे ये वाइट चिकन नहीं था, ये चिकन मखनी थी। तो जी यहाँ पर हमने पानी रख दिया और उसके बाद उसमें मैंने स्पेगेटी डाल दी और सारी वेजिज़ मैं काट रही थी। मेरे इस वीक में काफ़ी सारे प्लान्स थे। मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए भी काम करना था, जो फिर से एक लंबे अरसे के बाद मैंने करना था, और उसके लिए मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। और वेंसडे जो था वो डिसाइड हुआ था कि वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी और थर्सडे को अपलोड कर दी जाएगी। दोनों वीडियोज़, एक व्लॉग की वीडियो और दूसरी जो मेरी भरोसा मोटिवेशन कैफ़े के नाम से चैनल है उसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी थी। तो आज का जो दिन था वो सारे का सारा जाने वाला था बर्थडे प्रेपरेशंस में। और उसके साथ एक जो नई चीज़ ऐड ऑन हो गई थी वो ये थी कि मुझे साथ में रिकॉर्डिंग भी करनी थी छोटी छोटी, और बस इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा काफ़ी अरसे के बाद करने की वजह से ये टफ़ हो रहा था। तो जी यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट करके फ्राई कर लिया था और इधर स्पेगेटी उबल रही थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ियाँ सारी काट ली थी, और ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने रेडी करना था, जिन मसाला जात जिनके साथ मैंने स्पेगेटी तैयार करनी थी। तो बस मैंने वो की। मैंने इससे पहले भी व्लॉग्स बनाए हैं और उसके अंदर मैं बातचीत भी करती रही हूँ, लेकिन चूँकि मैं बहुत अरसे के बाद आई हूँ इसलिए मुझे अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं इसके दौरान क्या बात करूँ। तो बजाय इसके कि मैं कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करके बात करूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से व्लॉग बन रहा है सब कुछ नेचुरल है और कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है जो प्री प्लान्ड हो। तो इसी तरह से मुझे जो ऊपर वॉइस ओवर करना है वो भी प्री प्लान्ड होना चाहिए। और काफ़ी अरसे से मैं ये चाह रही थी दोबारा से स्टार्ट करना, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर मेरी जो दोस्त है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि भाई अब बस स्टार्ट करना है और थर्सडे का डेडलाइन है, और हम दोनों ने एक दूसरे को दिया और उस पर हमें काम करना था। तो जी हमने स्पेगेटी रेडी कर ली थी और उसके बाद लाइट चली गई और हम आपको नहीं दिखा सके कि हमने क्या कुछ किया था। हमने केक मंगवाया था, स्पेगेटी थी, पिज़्ज़ाज़ थे और उसके साथ मखनी कढ़ाई थी जो बच्चों की पसंद की चीज़ें थी। ये नेक्स्ट डे है, ट्यूसडे को हमने जो चीज़ें थी, रात को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि मंडे को, और मैं 2:30-3 बजे तक फिर घर वगैरह सेट करती रही लाइट आने के बाद, और मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। अगले दिन जी जो भी पड़ा हुआ था रात का वो सब हमने मिलके खाया
पिज़्ज़ा था और उसके बाद स्पैगेटी थी और वाइट चिकन जिसका दिल चाह रहा था उसने वो खाया नाश्ते में। फिर हमने कहा चलिए अब चाय पी लेते हैं। ये एक नॉर्मल डे था जिसमें पिछले दिन की जो थकन थी अभी मौजूद थी और उसके साथ साथ जो रूटीन के काम थे वो सारे करने थे। तो इतनी ज़्यादा थकन थी, मैं बच्चों को होम स्कूलिंग करवाती हूँ तो मैं वो भी नहीं उनको करवा सकी। तो बस मैंने चाय रेडी की और हम सब ने दोपहर की चाय पी और उसके बाद मैंने आज काफ़ी ज़्यादा आराम से काम किया था। तो जब काफ़ी सारे बर्तन हो गए तो फिर मैंने कहा चलो मैं इनको धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन जो है ना वो जमा करके रखना बहुत बुरा लगता है। और अभी थोड़े से ज़्यादा हो गए थे मेरे मुताबिक, तो फिर मुझे था कि मैं अब जल्दी से बर्तन को धो लूँ। और मैंने एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ पढ़ी थी बर्तन धोने के मतलब कि जो लोग बर्तन धोते हैं उनको जो है एंजाइटी बहुत ज़्यादा कम होती है। डिप्रेशन हो तो बर्तन धोने चाहिए। या फिर मैंने उसके बाद ये भी पढ़ा कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो या तशवीश हो किसी किस्म की, तो आप जो सफाई करने से मुतल्लिक काम है वो करें तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने एक दिन बैठ के ये एनालाइज़ किया कि बिल्कुल ऐसा ही है। हम जब सफाई कर रहे होते हैं और सफाई करने से पहले एकदम ऐसे लगता है जैसे क्योस है, बहुत ज़्यादा हर तरफ परेशानी है, सब कुछ बिखरा हुआ है। और जब हम सब कुछ समेट देते हैं तो ऐसे लगता है जिस तरह हमने अपनी सारी जो सोचें हैं वो भी समेट दी हैं। और मेरा ख़्याल है घर एक ऐसी जगह होती है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हम वक्त गुजारते हैं, और इसको जितना ज़्यादा हम संवार के बैठते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा सुगड़ापे से हट के बात है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल फील्ड है उसके एतबार से भी देखें तो हमें अच्छा लगता है जब हम कोई भी ऐसा काम करें जो कि सफाई से रिलेटेड हो। जैसे बर्तन धोना, बाय द वे मुझे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कभी थकी हूँ तो एक अलग बात है, वरना मुझे बर्तन धोना और उसके बाद सिंक साफ़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन के यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर कई दफ़ा ऐसे ट्यूटोरियल्स होते हैं जिनमें बर्तन धोए जा रहे थे, तो मैं उनको बाकायदा बैठ कर देख रही होती हूँ कि कौन कैसे बर्तन धो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह अगर कोई कपड़े धो रहा हो तो और उसकी रिकॉर्डिंग की हो तो वो भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम होता है ना वो होता है ये सिंक को साफ़ करना। सिंक को अच्छी तरह से फेरी लगा के उसके बाद उसको पानी से धोना और आखिर में जब उसको कपड़े से ड्राई करते हैं हम या डस्टर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी ये वैनिटी थी, ये भी बहुत ज़्यादा जो था ये गंदी हुई हुई थी और ये भी साफ़ हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरे पहले काम होते हैं जब घर की मैं सफाई शुरू करती हूँ रोज़ाना। तो सबसे पहले मैं किचन और ये वैनिटी वगैरह होती है इसको अच्छी तरह से साफ़ करती होती हूँ, ताकि ये साफ़ हो जाए तो मुझे लगता है मेरा आधा काम हो गया। तो जी उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से सर्फ़ से वॉश करने के बाद मैंने इसको कपड़े से साफ़ किया और ये जी फ़ाइनल लुक है हमारी वैनिटी की। और यहाँ पर खड़े होके जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देख के जब ये साफ़ हो जाता है। तो जी ये अब मैं इसके बाद आज के दिन के जो ट्यूसडे को मैंने ड्रेस पहनना था उसको मैं इस्त्री कर रही थी। अच्छा ये व्लॉग अभी तो बिल्कुल एक कैजुअल व्लॉग लग रहा है, लेकिन आगे इसमें बहुत कुछ आने वाला है क्योंकि मुझे जो है मैं अक्सर अपनी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बना रही होती हूँ। मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ तो उसकी भी प्रेपरेशंस मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मैं काम करके शाम को चाय पी के आराम से बैठी हुई थी कि मेरी आँख लग गई पिछले दिन की थकन की वजह से और मैं सो गई। और रात को मैं 2 बजे उठी थी और 11 बजे उठ गई थी और 2 बजे तक जाग रही थी। तो फिर मैंने कहा क्यों ना बुक रीडिंग कर ली जाए। तो ये एक नई बुक आई थी तो मैंने वो की और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है फजर की और फिर मैं सोई हूँ। तो अगला दिन था बुध का, जो कि एक शदीद मसरूफ़ दिन होने वाला था। और यहाँ पे मुझे मेरे छोटे बेटे अहमद ने कहा था कि जी मम्मा मुझे आज ये सालन जैसा अंडा बना के दें। तो फिर मैं बस वो रेडी कर रही थी, ये उसकी पसंद का था। और साथ में मुझे पराठे बनाने थे और ये कोकोनट ऑयल में मैं पराठे बनाती हूँ। और जो कोकोनट ऑयल है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, देसी घी भी अच्छा होता है, बट मुझे ऐसे लगता है कि कोकोनट ऑयल जो है ये ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और ये हज़म भी आराम से हो जाता है। तो मैंने ये बेटे की फरमाइश पे पराठे बनाए थे और साथ में अंडा। और ये कुछ तैयारी है
मेरे जो मोटिवेशन वाला चैनल है भरोसा मोटिवेशन कैफ़े, उसके जो वीडियो बनानी थी मुझे, उसकी तैयारी थी। मुझे ये वाला गॉन पहनना था और गो कि ये घड़ी वगैरह नज़र नहीं आने थे, फिर भी मैंने कहा कि मैं इसको अंदर शामिल करूं क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा पहन के। तो उसके बाद मैंने चीज़ें निकालने के बाद जो मैंने वीडियो के लिए बनानी थी, मैं क्लिनिक में आ गई थी, मुझे कुछ मेडिसिन पढ़नी थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँ कि मेरा क्लिनिक कैसा लगता है। ये बाकायदा रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका रेफरेंस नंबर भी मौजूद है, पर्सनल रेजिडेंस पे है। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने नाश्ता करके घर के काम शाम करके चाय वगैरह नहीं पी थी, तो फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और अब मुझे जो था ना चाय पीने का मज़ा इसलिए आता कि घर भी साफ़ था और मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी सारा काम हो चुका था सिवाय रिकॉर्डिंग के। तो मैंने कहा क्यों ना मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा अपने किचन की खिड़की से बाहर का व्यू दिखाऊं। मौसम भी अच्छा हो रहा था और हवा भी चल रही थी और मैंने यहाँ पर शायद ज़रूरत से ज़्यादा कुछ वीडियो बना दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं बार बार दरख्त घुमा फिरा के दिखा रही हूँ, कप रख के दिखा रही हूँ। मुझे अच्छा बहुत लग रहा था और मैं चाह रही थी कि मैं अपने देखने वालों को भी ये दिखाऊं कि पत्ते हवा से हिल रहे हैं, जिसका मतलब ये कि मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा से इस तरह की खिड़की पसंद थी कि मेरे किचन में या मेरे रूम्स में से ऐसी खिड़कियों जहाँ से बाहर ग्रीनरी नज़र आए, तो अल्लाह पाक ने दी है। और मैंने ये NLP में भी सीखा कि, और मौलाना रूमी भी ये कहते हैं कि जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश होती है, आप अगर अल्लाह पे बिलीव करें तो उनकरीब वो आपको मिलने वाली होती है। बाय द वे ये एक एग्जैक्ट एक कोट है जो मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, बट मैंने उसका मफहूम समझ लिया, आपको बता दिया है। तो ये जो मुझे खिड़कियाँ मिली हैं जिनसे बाहर का सीन नज़र आता है, मुझे लगता है ये भी मेरी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी हुई है अल्लाह पाक की मर्ज़ी से। और ये मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी अपनी भरोसा मोटिवेशन कैफ़े की, जो सेटअप बनाना था जहाँ पर मुझे वीडियो बनानी थी बैठ के उसकी। और उसके बाद मैंने अपनी ये सारी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद ये मेरा लास्ट टास्क था जिसको मैंने कंप्लीट करना था, और उसके बाद मैं फ़्री हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने रात का खाना खाया, घर वाले खाना खा चुके थे। ये आज मेरे हस्बैंड ने मटन बनाया था, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो आप मटन बना दें। और मेरे बच्चों को भी उनके हाथ का बना हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं वो। तो बस मैंने रात का खाना खाया और उसके बाद हमारा जो है व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ, एक नई रूटीन के साथ और एक नई वीडियो की अपडेट के साथ जो मेरे दूसरे चैनल पर आने वाली है, और मैं दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग और ये एक छोटी सी कोशिश जो कि बहुत अरसे बाद की गई है पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।